वीडियो में बात करते हैं HLA-B27 एंटीजन की। एक इंडिकेटर है हेल्थ में जो भी अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है उसके लिए। तो आज के पूरे वीडियो में HLA-B27 की बात करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। तो ये जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, जो WBC होता है उसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और ल्यूकोसाइट्स शरीर की सुरक्षा प्रणाली बनाती है। तो इस तरह से ल्यूकोसाइट्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ शरीर की सुरक्षा प्रणाली बनाती हैं। HLA-B27 एक प्रोटीन होता है जो कि WBC की सतह पर पाया जाता है। यानी जो WBC है उसकी मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है HLA-B27। तो ये प्रोटीन इसलिए पाया जाता है ताकि शरीर पहचान सके कि कौन सी कोशिका अपनी है और कौन सी कोशिका पराई है। यह HLA एंटीजन इसलिए बनता है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यह पहचान ले कि कौन सी कोशिका शरीर के लिए लाभदायक है और कौन पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक है। तो हानिकारक और लाभदायक पदार्थों को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए शरीर में HLA एंटीजन बनता है और इससे शरीर के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। अगर किसी का HLA-B27 पॉजिटिव है तो इसका मतलब शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए रिस्क अधिक है। जब भी शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा तो उसके रिस्क की संभावना अधिक हो जाती है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की अगर बात किया जाए तो सामान्य बीमारियां जो पॉजिटिव होने पर शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। यानी HLA जब पॉजिटिव आ जाए आपका तो कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, उसमें से पहला है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में होता क्या है कि एक जो वर्टिब्री होती है दूसरे वर्टिब्री से फ्यूज़ करने लगती है, एक दूसरे से कंबाइन होने लगती है, तो उसके बोलते हैं एंकाइलोसिस या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। इससे क्या होता है कि जो गर्दन है उसको इधर उधर मोड़ने में, घुमाने में दिक्कत आती है। नॉर्मल फिगर में जैसे दिख रहा है, देखिए दोनों सेपरेट हैं, जबकि उसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। और दूसरा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है सोरियाटिक अर्थराइटिस। तो ये जो सोरियाटिक अर्थराइटिस का फिगर दिख रहा है, इसमें जो देखिए नाखून है उसमें सोरियासिस है। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का इंडिकेशन है। नाखून जल्दी से टूट जाते हैं, उसमें सफ़ेद मटेरियल इस तरह से कुछ डिपॉजिट हो जाता है। तो सोरियाटिक अर्थराइटिस नाखूनों से पता चल जाता है कि शरीर में कुछ एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो रही है। और तीसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाली डिजीज़ है अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो कोलन है उसमें अल्सर्स बन जाते हैं और पेनफुल स्टूल पास होता है और स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आ सकता है, मरोड़ होता है, ऐठन होता है, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। तो ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले बीमारियां जो हैं इन्हीं को पता करने के लिए HLA-B27 टेस्ट करवाया जाता है। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि शरीर में इन बीमारियों के लिए रिस्क अधिक है या कम है। और चौथा है रिएक्टिव अर्थराइटिस। रिएक्टिव अर्थराइटिस में जो जॉइंट्स हैं उसके जो टेंडन हैं उन सब में पेन स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो इसी तरीके के लक्षण आने लगते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव है। और जिनको निगेटिव है उनका कोई रिस्क नहीं है। तो निगेटिव मतलब अच्छी बात, अगर पॉजिटिव है तो इन सब बीमारियों के लिए रिस्क अधिक है या फिर ये बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो चुकी होती हैं। तो देखिए जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए अगर सिम्टम्स हैं तो होम्योपैथी में दवाइयाँ भी हैं। तो अगर सिम्टम्स के बेसिस पर अगर दवा को सिलेक्ट किया जाए तो बहुत अच्छी दवा है टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इसका मदर टिंचर आता है, इसको आप 20-20 बूंद 1 कप पानी में, गुनगुने पानी में डालकर 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। तो सुबह दोपहर शाम लेने से जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, चाहे रिएक्टिव अर्थराइटिस है, चाहे सोरियाटिक अर्थराइटिस हो या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, इन सब में निजात मिल सकती है। तो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से बढ़ती रहे और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचती रहे। तो इस तरह से हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू, धन्यवाद।